अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अनदर क्लास। ये हमारी एक और ट्रेडिंग व्यू के इंडिकेटर्स के ऊपर क्लास है और मे भी इसके बाद हम ट्रेडिंग व्यू के इंडिकेटर्स के ऊपर और वीडियोस ना बनाएं, हम लोग इंशाल्लाह अपनी नई प्लेलिस्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को अपनी ये ग्रुप की प्रॉफिट स्नैप्स दिखाना चाहूँगा, जो कि आप लोग देखें कि हम लोगों ने ये सिग्नल शेयर किए थे अपने ग्रुप के अंदर और अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे के सारे प्रॉफिट में आई है। हमने जैस्मी का सिग्नल थोड़े दिन पहले दिया था और अल्हम्दुलिल्लाह 20x के ऊपर 1156%। ठीक है, और सिग्नल हम आपको इसमें दिखाते चलें कि हम लोगों ने ये सिग्नल दिए थे। ठीक हो गया, ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल के सिग्नल दिए थे। ओंडो के भी, ये ओंडो कॉइन था, इसके भी इसके सारे टीपी हिट हुए थे, ये हमने ग्रुप के अंदर शेयर किया था। और ये वाले बाकी कॉइन्स हम लोगों ने ENA भी दिया था। ये देखिए जी 357% प्लस RDNT। और ये देखिए कि हम लोग इस तरह चार्ट शेयर करते हैं कि अगले बंदे को आराम से समझे। इसके अंदर TP वगैरह हम लोग तमाम चीज़ें अपनी ऑलरेडी मेंशन करके हम लोग ग्रुप के अंदर भेजते हैं। ये RDNT, ये हमने एक TUSDT का दिया था और ये T आप लोग देखें कि कॉइन 30% अप हुआ था। और इसके अलावा हम लोगों ने और कैश के सिग्नल दिए थे। और ये देखें कि इस तरह हम लोग ये सारी चीज़ें हम लोग ग्रुप के अंदर शेयर करके हम लोग सेव करके हम लोग ये शेयर करते हैं ताकि लोगों को इसमें कोई भी चीज़ की परेशानी ना हो। या ये देखें कि इस तरह के सिग्नल हम लोग फ्री में प्रोवाइड करते हैं जो कि आप लोगों के प्रीमियम के अंदर मिलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो ग्रुप है व्हाट्सएप का और टेलीग्राम का, ये मैं आपको पहले ये सारे दिखा दूँ। तो ये इसका लिंक आपको हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में और हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आपने हमारे चैनल पे जाना है, इसको सब्सक्राइब करना है। यहाँ पर ये देखें, ये आपके पास DSS ट्रेडिंग हब, इसके साथ आपको 2 मोर लिंक्स लिखे नज़र आ रहे होंगे। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो ऊपर हमारे टेलीग्राम का चैनल है और फिर हमारे व्हाट्सएप का चैनल है। ये तमाम के तमाम ग्रुप्स, ये 2 ग्रुप्स हैं हमारे, हम दोनों में सेम चीज़ें शेयर करते हैं और ये बिल्कुल फ्री है, इसके कोई चार्जेस नहीं है, ये ग्रुप बिल्कुल फ्री हैं। आप लोग इसको जब मर्ज़ी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप एडमिन को मैसेज कर सकते हैं। अगर आप कोई ट्रेड के अंदर फंसे हुए हैं तब भी आप एडमिन को मैसेज कर सकते हैं, वो आपको चीज़ों की तमाम डिटेल अच्छे से प्रोवाइड कर देगा। ठीक हो गया। और इसके अलावा यहाँ पर हम लोगों ने क्रिप्टो के रिलेटेड जितना हमसे हो चुका, हम लोगों ने इसकी प्लेलिस्ट बनाकर वीडियोस बनाकर अपलोड की ताकि आप लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ आएँ। इसके अंदर यहाँ पर हम लोगों ने कोशिश की कि बिल्कुल आप लोगों को बेसिक से लेकर आप लोगों को एडवांस लेवल तक लेके जाया जाए। और हम लोग उम्मीद है कि हम लोग उस तरह इसको लेके गए हैं। आप लोगों को सारी वीडियोस की समझ आई होगी कि इसको हम लोग किस तरह लेके गए हैं। हम लोग बिल्कुल डिजिटल करेंसी को एडवांस से लेके बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक हम लोग इसको लेके गए थे। उसके बाद हम लोगों ने ऑल्ट्स कॉइन को, क्रिप्टो की बाकी तमाम चीज़ें, स्पॉट ट्रेडिंग, बाइनेंस अकाउंट, बाइनेंस पे आपने स्पॉट ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग किस तरह करनी है, इसके बाद भी हम लोग इसमें मज़ीद हम लोग एडिशन करते जाएंगे। कोई ना कोई प्लेलिस्ट हम लोग इसमें बनाते जाएंगे और अपलोड करते जाएंगे। आप लोगों का अगर इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर वो क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, आप लोगों को उसका जो है रिप्लाई वो मिल जाएगा। अब हमारी ये जो प्लेलिस्ट चल रही है, अभी करंट प्लेलिस्ट हमारी ये वाली चल रही है, ये वाली इंडिकेटर्स कोर्स फॉर टेक्निकल एनालिसिस। इसके ऊपर 8 वीडियोस हो गई हैं, आई गेस 9 तकरीबन 10 को वीडियोस हो जाएंगी इसके ऊपर। और उसके बाद हम लोग इंशाल्लाह अपनी नई वीडियो प्लेलिस्ट स्टार्ट करेंगे और नई प्लेलिस्ट के ऊपर जो हमें बेहतरीन टॉपिक हमें मिला, जो कि लोगों को एडवांस, जो बिल्कुल अभी बेसिक से स्टार्ट करते हैं, उन लोगों को जो चीज़ों उनको जाननी होती है उसके बारे में हम लोग इस पर वीडियो प्लेलिस्ट स्टार्ट करेंगे। तो अब चलते हैं जी हम अपने वीडियो की तरफ। अब यहाँ पर हमारे सामने बिटकॉइन 15 मिनट का चार्ट खुला हुआ है, BTC USDT परपेचुअल बाइनेंस का। तो अब आज की वीडियो के अंदर हम लोग 2 इंडिकेटर के बारे में वीडियो बनाएंगे कि एक जो बहुत ज़्यादा लोग इंडिकेटर यूज़ करते हैं ऑल ओवर, वो है वॉल्यूम का इंडिकेटर। ठीक हो गया, वॉल्यूम का, और एक है ऑटो सपोर्ट और रेजिस्टेंस। मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग वॉल्यूम और ऑटो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखते हुए किस तरह अपनी एंट्री बनाकर छोटा मोटा प्रॉफिट आप लोग इसमें बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने सबसे पहले इंडिकेटर्स टैब में जाना है। इंडिकेटर्स टैब पे जब आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोग सिंपली लिखेंगे जी वॉल्यूम। इसको आप लोगों ने फेवरेट्स में ऐड करके इस पर आप लोगों ने क्लिक कर देना है, ये आपके बैक पे लग जाएगा। ठीक हो गया, आपके चार्ट के यहाँ पर ये आपको ये शो होना शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया, उसके बाद जो हमारा अगला इंडिकेटर है वो आपने लिखना है NSDT ऑटो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। आप लोग ये अच्छे से आप लोग ना, अक्सर ये होता है कि हम लोग इंडिकेटर कोई और बताते हैं और लोग कोई और इंडिकेटर पिक कर लेते हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से देख लें। और NSDT ऑटो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल नॉर्थ स्टार डे। ठीक हो गया, ये आप लोगों ने कन्फर्म करने के बाद आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो ये भी आपके चार्ट पर
आ जाएगा। ठीक है, अब ये इंडिकेटर कुछ इस तरह से लगेगा, ये 2 बार लगे, हम लोग इसको एक बार ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि आप लोगों ने इसकी थोड़ी बहुत सेटिंग किस तरह करनी है। सबसे पहले हम वॉल्यूम की सेटिंग कर लेते हैं। वॉल्यूम में यहाँ पर आपने इनपुट सेम रहने देनी है, स्टाइल सेम रहने देना है। विजिबिलिटी में आपने आके सेकंड्स ख़त्म कर देने हैं। ठीक है, वीक्स, मंथ और रेंजेस, ये सारी चीज़ें आपने ख़त्म कर देनी है। आपके पास मिनट्स, आवर्स और डेज़ रहने चाहिए। ठीक है, अब जो मिनट्स वाला है आपका, आपने उसको 5 कर देना है। ठीक है, 5 करने के बाद आपने सिंपली इसको ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद अब हम चलते हैं अपने दूसरे इंडिकेटर की सेटिंग की तरफ। यहाँ पर सबसे पहले आपने इनपुट्स में आना है। अब इनपुट्स में आने के बाद यहाँ पर आपके सामने वैल्यूज शो हो रही होंगी 5, 10 और 20 की। ठीक है, आपने सबसे पहली को कर देना है 9, उसके बाद वाली को आपने कर देना है 21 और लास्ट वाली को आपने कर देना है जी 50। ठीक है, इसको आप अच्छी तरह से नोट कर लें कि ये वैल्यूज़ मैंने किस तरह कौन कौन सी लिखी हैं। इनपुट्स में आपने ये वाली वैल्यूज़ लिखनी है। ठीक है, और अब जो R1 और S1 है, R1 और S1 का मतलब रेजिस्टेंस 1 और सपोर्ट 1। ठीक हो गया, इसका कलर आप लोगों ने वाइट ही रहने देना है। ठीक है, और जो दूसरी R2 और S3 है, रेजिस्टेंस 2 और सपोर्ट 2, इसका कलर आप लोग येलो ही रहने दें। और जो R3 और S3 है, इसका कलर आप लोग रेड कर दें। ठीक है, अब इसमें R1 और S1 का मतलब कि ये हमारी बेसिक यानी कि नॉर्मल सपोर्ट है, उसके बाद जो कि वीक होती है। ठीक है, उसके बाद हमारी रेजिस्टेंस 2 और सपोर्ट 2 जो कि आप समझ लें कि पहले वाली से ज़्यादा ज़रा स्ट्रॉन्ग होती है और मॉडरेट होती है। ठीक है, जो हमारी लास्ट वाली जिसका कलर अभी हमने रेड किया है, वो हमारी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। इसका कलर मैंने इसलिए चेंज करवाया है कि आप लोगों को पता चल जाए कि ये जो है कौन सी आपकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग वाली है। ठीक है, ताकि आप लोगों को इसमें कोई परेशानी ना हो। ठीक है, उसके बाद नीचे आके आपने लेबल्स ऑन प्राइस स्केल और वैल्यूज़ इन स्टेटस लाइन, इसको आपने अनचेक कर देना है। ठीक है, अनचेक करने के बाद ठीक है, अब आपने आ जाना है विजिबिलिटी में। विजिबिलिटी में भी आपने सेकंड्स ऑफ कर देने हैं, मिनट्स और डेज़ ये ऑन रहने देने हैं, वीक्स आपने ऑफ कर देने हैं, मंथ और रेंजेस आपने ऑफ कर देनी है। ठीक है, अब मिनट्स में आपने इसको भी सेम करना है, 1 के बजाय आपने यहाँ पे 5 लिख देना है। ठीक है, उसके बाद आपने सिंपली इसको ओके कर देना है। यहाँ पर अब हमारी ये चीज़ हो गई है तैयार। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप लोगों ने इसमें एंट्री किस तरह लेनी है। ठीक है, तो अब पहली बात तो ये कि यार कोई भी इंडिकेटर और हमारी कोई भी वीडियो आपको ये नहीं बताती कि आप ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये सिर्फ टीचिंग के लिए है हमारी वीडियोस। और दूसरी बात, जो इंडिकेटर्स हैं ये भी सिर्फ एक प्रिडिक्शन के लिए यूज़ होते हैं, ये आपको सिर्फ एक इंडिकेट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास हैं 2 इंडिकेट, ये आपको कभी भी ना 100% रिजल्ट नहीं देते, तो आप लोगों ने 100% रिजल्ट इनसे कभी एक्सपेक्ट करना भी नहीं है। आप लोगों ने अपना एनालिसिस करना है, उसके बाद आप लोगों को जो समझ है आप लोग उसके ऊपर हमारी वीडियो देख के जो भी आप लोगों को इंडिकेटर सही लगाओ उसको बैक टेस्ट आपने अच्छे से करना है। बैक टेस्ट करने के बाद आप लोगों को जो सही लगे आपने वो वहाँ पर अप्लाई करके देखना है कि आपका एनालिसिस सही है या नहीं। ये सिर्फ आपके एनालिसिस के अंदर एक्यूरेसी डालता है बस। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि आप लोगों ने इसमें एंट्री कैसे लेनी है। अब ये जो आपके सामने ये वाला एरिया है, ये है आपका वॉल्यूम वाला एरिया, कि ये आपको बताता है कि कहाँ पर बायर्स हैं और कहाँ पर सेलर्स हैं। ये आपको बिटकॉइन का वॉल्यूम बता रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों ने देखना है कि जब भी आप लोग रेजिस्टेंस के पास आएगी कैंडल्स, तो आप लोगों ने देखना है कि रेजिस्टेंस के पास आते आते वॉल्यूम आप लोगों का कितना रह गया। ठीक है, अब यहाँ देखें, अगर हम इधर रखें तो ये वाली जो अब जहाँ पर मेरे ये लाइन सीधी लाइन आ रही है, ये आपको बता रही है कि यहाँ पर अच्छा खासा इसके अंदर वॉल्यूम रहा है। ठीक है, आप उसके बाद देखें कि रेड कैंडल, ठीक है, अब यहाँ पर आपकी रेड कैंडल छोटी सी बनी है। अब मैं आपको थोड़ी सी ना इसकी हिस्ट्री बताता हूँ। ठीक है, आप लोगों ने इसमें ना थोड़ी सी ना हिस्ट्री भी आप लोगों ने इसमें चेक करनी है। अब ये वाली रेड कैंडल आप लोग देखें जिसको भी मैंने मार्क किया है। ठीक है, इसका अब अगर हम वॉल्यूम देखें तो वो आपके सामने ये शो हो रहा है, ये वाला। ठीक है, ये वाला। अब आप देखें कि ये वाला वॉल्यूम आपने देखना कि इतनी सी रेड कैंडल का आप लोगों का ये वॉल्यूम बना है। तो अब आप लोग देखें कि यहाँ पर भी तकरीबन इतनी सी ही कैंडल है और इसने आप लोगों का ये वॉल्यूम यहाँ पर ये कितनी बड़ी इसने आपको यहाँ पर रेड कैंडल यहाँ पर शो किया, वो भी ग्रीन कैंडल के साथ। ठीक है, इस तरह आप लोगों को पता चल जाएगा कि यार यहाँ पर आते आते किस तरह आप लोग की जो है यहाँ पर आप लोगों का इसमें से वॉल्यूम ख़त्म हो जाता है। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पर अब आप लोगों ने देखना कि इस आपका रेजिस्टेंस तक आते आते वॉल्यूम किस तरह खत्म हो जाता है। अब एक चीज़ आप लोगों को मैंने अपनी पहली वीडियो में भी बताई थी कि जहाँ पर रेजिस्टेंस के ऊपर एक दफ़ा रीटेस्ट हो जाए
तो वहाँ से आप लोगों को पता चल जाए कि मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले सकती है, ठीक है। अब यहाँ पर आते आते देखें कि जब ये वाली आई है तो आपका वॉल्यूम यहाँ पर, ये वाला वॉल्यूम कितना ज़्यादा था, ग्रीन वाला, ठीक है। और यहाँ पर जब ये और ऊपर गई है, उसके बाद और ऊपर गई है, तो आपका वॉल्यूम यहाँ पर आहिस्ते आहिस्ते कम होता गया है, ठीक है। अब यहाँ पर यानी कि आपको पता चल गया कि यार यहाँ पर वॉल्यूम कम होता गया, तो आप लोग यहाँ पर रेड कैंडल का वेट करें। रेड कैंडल जैसे ही ग्रीन कैंडल से नीचे क्लोज हो तो आप लोग एक शॉर्ट की एंट्री इसमें बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप लोग एंट्री बनाएंगे और रिसेंट वीक से ऊपर आप लोग या रेजिस्टेंस से ऊपर आप लोग एसएल रख के 1.5 का आप लोग इसमें टारगेट हिट करवा सकते हैं, या इसमें आप लोग जितना चाहें। अब टारगेट से मुराद हम लोग टारगेट इसलिए बताते हैं कि लोग अपनी ट्रेड से आउट हो जाएं टाइम पर। अब कुछ लोग आउट नहीं होना चाहते, तो आप लोग अगर यानी कि चाहते हैं कि आप लोगों ने ट्रेड होल्ड करनी है, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि वो उसका क्या तरीका होता है। लेट्स सपोज कि आप लोगों ने ये एंट्री ली। अब एंट्री लेने के बाद ना आपने ना कुछ सर्टेन पॉइंट को ना मार्क कर लेना है। आपने यहाँ से हॉरिजॉन्टल रेट उठानी है और आप लोगों ने फॉर एग्जांपल ये आप लोगों की एंट्री है और ये आप लोगों का टारगेट है, ठीक है। अब आप लोगों ने ना यहाँ पर एक मार्क लगा देना है, ठीक है। मार्क लगाने से मुराद ये है कि जब भी, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने सेफ जोन में रहते हुए किस तरह आप लोगों ने ट्रेड इसमें करनी है, ठीक है। अब मार्क लगाने का यहाँ पर मैंने ब्लू लाइन क्यों लगाई है? ब्लू लाइन लगाने का मकसद ये है कि आप लोगों को पता चल जाए कि आपकी ट्रेड यहाँ तक आ गई है और यहाँ पर जैसी आपकी ट्रेड है और आप लोग इसको होल्ड करना चाहें तो आप लोगों ने रिस्क फ्री होकर इसको होल्ड कैसे करना है। यहाँ पर जैसी है तो आप लोगों ने पीछे से अपना एसएल एंट्री पर ले आना है, ठीक है। एंट्री पर लाने से मुराद ये है कि अगर कैंडल यानी कि मार्केट अगेंस्ट हो जाए आपके, तो आप लोगों का एंट्री वाला एसएल हिट हो, आप लोगों का लॉस ना हो, और उसके बाद भी अगर आप लोग इसको होल्ड करना चाहते हैं तो आप लोग अपनी मर्ज़ी से इसका टारगेट आप लोग जितना मर्ज़ी बड़ा इसका रख सकते थे। इसने वो टारगेट हिट किया है, ठीक है। ये आप लोग को नज़र आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर लोग इस तरह करते हैं कि अगर कोई कहता है कि मैंने अपनी ट्रेड होल्ड करनी है, ठीक है, तो अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे वो एसएल एंट्री पे ले आया, ठीक है, और उसके बाद भी वो चाहता है कि मैं थोड़ा सा इसमें प्रॉफिट भी निकालता रहूँ और इसको मैं एसएल भी ना, अभी इसको मैं इसको क्लोज भी ना करूँ। तो आप लोगों ने एक और पॉइंट यहाँ पर मार्क कर लेना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल फिर आप लोग सोचें कि जैसी आपकी ट्रेड यहाँ पर आएगी तो आप लोगों ने अपनी ट्रेड की कितने % पोजीशन क्लोज करनी है, ठीक है। अगर मैं आपको सजेस्ट करूँ तो जब आप लोग अपना एसएल एंट्री पर करते हैं तो आप लोग एटलीस्ट 25% पोजीशन क्लोज कर दिया करें, ठीक है। और फिर जब दूसरा पॉइंट आप लोगों ने मार्क किया हुआ है यहाँ पर तक आपकी ट्रेड आ जाए तो आप लोग 50% पोजीशन क्लोज कर दें, ठीक है। और अपना जो एसएल है आप लोगों का वो आप लोग यहाँ पर ले आए। ये जो पहले वाली लाइन है, ब्लू वाली लाइन, यहाँ पर आप लोग अपना एसएल ले आए। इस तरह जब आप इसको लेके चलेंगे तो आप लोगों को फ़ायदा ही होगा, ठीक हो गया। ये चीज़ आप लोगों को समझ आ गई। मैंने आपको बताई है कि आप लोगों ने जब ये रेजिस्टेंस पर आए आप लोगों ने इसमें एंट्री किस तरह लेनी है, ठीक है। अब हम एक और एग्जांपल हम लोग यहाँ पर पिक कर लेते हैं। Q&T पॉइंट को हम लोग यहाँ पर पिक कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि अब ये देखें, ये जो रेड वाली है, अब यहाँ पर आप लोग की बाकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी आ रही होगी, ये देखें, ठीक है। अब ये वाली आप लोग की जो है ये मॉडरेट है, ठीक है, और ये वाली जो आप लोग की वाइट वाली है ये आप लोग की वीक सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। अब जो मैंने आप लोगों को याद होगा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में आप लोगों की एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कलर रेड करवाया था, ठीक है। अब मैंने वो रेड क्यों करवाया था? ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये देखिए ये वाली रेड, ये आप लोगों की एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देखें कि जब ये पॉइंट, सॉरी ज़्यादा बड़ा हो गया, यहाँ पर आते आते आप लोगों की वॉल्यूम, अब यहाँ से आपने नीचे वॉल्यूम को मेजर करने के, यहाँ पर वॉल्यूम आप लोगों का कितना ज़्यादा था, ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता आते आते यहाँ पर वॉल्यूम आप लोगों का कम होता गया और आप लोगों को पता चल गया कि यहाँ तक ये वॉल्यूम जो सेलर्स थे अब वो यहाँ से आउट होना स्टार्ट हो गए, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से एक लॉन्ग की एंट्री अपनी बना सकते थे। आपने वॉल्यूम की हिस्ट्री भी देखा करनी है। ये देखिए जी, यहाँ से नीचे का एसएल रख के ये आप लोग इसका टारगेट, अब यहाँ पे भी अगर आप लोग यहाँ तक ऊपर तक होल्ड करना चाहते तो आप लोगों को मैंने तरीका बताया था कि एसएल एंट्री पे करके आप लोग इसको होल्ड कर सकते थे। आप लोगों ने वॉल्यूम की हिस्ट्री देखा करनी है कि वॉल्यूम पहले कितना ज़्यादा था और जैसे रेजिस्टेंस तक आ रहा है तो वॉल्यूम किस तरह कम हो रहा है। अगर तो वॉल्यूम कम नहीं हो रहा तो आप लोग वो ट्रेड से अवॉइड करें। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मार्केट आई है ना, यहाँ पर अब ये देखें कि मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ कि यहाँ पर देखें कि ये वॉल्यूम आप लोगों का कम हो गया, लेकिन अगर ये वॉल्यूम यहीं तक रहता है, ये जो हमारा था ये वाला यहीं तक रहता है, तो आप लोग इस ट्रेड से अवॉइड करें क्योंकि आप लोगों को पता है यहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा है, यहाँ पर आप लोगों का एसेट हिट हो सकता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं जी है अपने शॉर्ट की एंट्री भी एक। अब यहाँ पर देखें कि ये जैसे ही आप लोग एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस तक आया था,
ठीक है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस तक आया। अब आप लोग देखें कि वॉल्यूम पहले कितना ज़्यादा था और वॉल्यूम अब इसमें था ही नहीं वॉल्यूम, यानी कि फेक ब्रेकआउट भी नहीं था, फेक यानी कि फेक पंप था ही नहीं। ठीक है, ये आप लोगों का रियल वाला था सारा। यहाँ पर अब देखें कि इसमें वॉल्यूम स्टेबल ही रहा है ऑलमोस्ट। ठीक है, ये आप लोग अगर देखें कोई बड़ी कैंडल इसमें नहीं है, ये हालांकि ये मार्केट जहाँ से पंप हुई है। ठीक है, मार्केट देखें किस तरह पंप हुई है, और ये वाली कैंडल आप लोग देखें कि ये कितनी बड़ी बड़ी, और जहाँ पे देखें कि ये बराबर तकरीबन स्टेबल वॉल्यूम रहा है इसका, इतनी बड़ी कैंडल नहीं थी। तो ये आप लोग का रेजिस्टेंस तक आ गया और आप लोग को पता चल गया कि वॉल्यूम भी इसमें इतना नहीं है, तो आप ऊपर से रेजिस्टेंस पे है, तो आप लोग इसको यहाँ से शॉर्ट कर सकते थे। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों ने दूसरी कैंडल पे आप लोग अगर एंट्री लेते और यहाँ का आप लोग एसएल रखते, तो और टारगेट का मैंने आपको जो तरीका भी पहले बताया कि आप लोग अगर होल्ड करना चाहें तो आप लोग किस तरह इसको होल्ड कर सकते हैं, और अगर होल्ड आप लोगों ने नहीं करना तो आप लोग इसको किस तरह 1.5 पे मैं पर्सनली ट्रेड ज़्यादा इस पॉइंट पे क्लोज कर देता हूँ 1.5 पे। ठीक है, 1.5 पे आप लोग इसको किस तरह क्लोज कर सकते हैं। अगर आप लोग होल्ड करना चाहते हैं तो मैंने आप लोगों को तरीका बताया कि आप लोग कुछ पॉइंट्स मार्क करके एसएल अपना वहाँ पर रख के आप लोग उसको किस तरह लेके चलते हैं। ठीक है, आई होप आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। हमें जैसे ही कोई अच्छे अच्छे इंडिकेटर्स मिलते हैं हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो आप लोग काइंडली जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप लोगों को अकाउंट के डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक्स मिल जाएंगे, आप लोगों को फ्री ग्रुप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वेट कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो का। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।